गुड इवनिंग। सो आज बाज़ार में बोलने का कुछ है नहीं, क्योंकि आप एक नैरो स्टेक में आज पूरा दिन आप ट्रेड किए। और कुछ ना करना भी इस तरीके के बाज़ार में किसी चीज़ का आगाज़ होता है कि बाज़ार इतने ज़्यादा पॉज हैं, तो इसका क्या आप एक आउटकम निकाल सकते हो। उससे पहले हम आगे स्टार्ट करें, अगर आपको इस वीडियो में, इस चैनल में कोई वैल्यू एडिड लगती है चीज़, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब आगे बात करते हैं। देखें, अगर आप बाज़ार की बात करें, कल हम अगर यूएस बाज़ार की भी बात करें कल भी, तो इनिशियली यूएस बाज़ार काफ़ी अच्छे एक मोमेंटम के साथ ट्रेड कर रहे थे मॉर्निंग में। मतलब हमारा आफ्टरनून में गैप अप हुए, बट आप एक डोजी बना के एंड ऑफ द डे बंद हो गए। तो वहां से भी आपको एक क्लियर व्यू नहीं मिला कि वहां से बाजार ऊपर जा रहा है कि नहीं जा रहा है। फिलहाल हायर रेंज पे ऊपर ही बंद हुए हैं यूएस बाजार में, एस एंड पी 500 में, नैस्डैक में भी, और डॉयजोन में भी। बट इशू वहां पे ये है कि आज जैसे वहां पे जॉब डाटा आने वाला है, तो जॉब डाटा ये डिपेंड करता है कि अगर जॉब डाटा के नंबर्स बढ़ जाते हैं, तो जैसे कि फेड ने पहले भी बोला है कि अगर जॉब डाटा अच्छे नंबर बढ़ते हुए आते हैं, तो फेड को कोई ज़रूरत नहीं है जल्दी रेट कट्स करने की। और अगर जॉब डाटा कम आता है तो उनको मतलब परेशानी की बात होती है। अगर जॉब डाटा नंबर जो सोच रहे हैं उससे ज़्यादा आ रहे हैं या ज़्यादा आते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है रेट कट जल्दी नहीं होने वाले। जैसे कि आज भी, कल भी आपको पता है कि वो जल्दी नहीं है यूएस में रेट कट्स करने की। तो अगर वो नहीं करेगा तो ग्लोबली कोई रेट कट्स नहीं करेगा। अब बात करते हैं कि हमारे बाजार में क्या हो सकता है। अगर आज आप बाजार को देखें, तो वीकली अगर आप निफ्टी का चार्ट देखें, तो निफ्टी में एक अच्छा एक मोमेंटम ऊपर की साइड को देखने को मिला है आपको वीकली चार्ट में। और अगर आप ग्लोबल्स भी बाकी चीजों को देखें, तो वहां पे भी एक अपसाइड मोमेंटम है। ये एक बार हम पहले वीकली चार्ट देख लेते हैं निफ्टी का। अगर आप वीकली चार्ट देखें, तो यहाँ पे आपने प्रीवियस डे के हाई से ऊपर क्लोज किया है। तो वीकली चार्ट में यहाँ पे फिलहाल कोई भी वीकनेस नहीं लग रही है। आप एक वीकली चार्ट पे भी देखें, तो आप वीकली चार्ट पे R1 के आसपास क्लोज हुए हैं, जो कि एक रीजनेबल अंडरस्टैंडिंग होती है बाजार के लिए। उसके बाद अगर हम एक बार डेली चार्ट पे देखें निफ्टी को, तो डेली चार्ट पे भी इसने एक यहाँ पे रेड कलर का डोजी बनाया है। अब वो ये भी बोल सकते हैं कि रेड कलर का डोजी बना है तो बाजार ऊपर जा सकता है, नीचे जा सकता है। देखो, बाजार में ना सब कुछ होता है कि हो सकता है। तो बाजार में कोई चीज फिक्स नहीं होती कि, और हर चीज का एक स्टॉप लॉस होता है। अगर बाजार में वो चीज आपके साथ में नहीं चल रही है, तो आपको अपनी लॉस को काटना चाहिए और मूव ऑन करना चाहिए। जैसे मेरी कल की एक लॉन्ग पोजीशन ओपन थी, बाजार सेम लेवल के आसपास खुला ऊपर, पर कॉल नहीं चल रही थी। कॉल क्यों नहीं चल रही थी? अगर आप इंडिया विक्स का चार्ट देखें, तो इंडिया विक्स में 4 से 4.5% की डाउन साइड थी। निफ्टी पॉजिटिव बंद हुआ, ऑलमोस्ट पॉजिटिव बंद हुआ, बट वो ऑप्शन का रेट जो है वो 30 से 40 पॉइंट, 50 पॉइंट गिर गया। बल्कि वो मंथली कॉल थी। तो आपको ये चीज भी देखनी है कि अगर मंथली कॉल में इतना ऑप्शंस की वैल्यू गिर रही है, तो वीकली में वो ज्यादा गिरती है। क्यों? क्योंकि उसमें टाइम कम होता है, आपके पास समय कम होता है उस चीज को। अब बात करते हैं कि हम आगे क्या कर सकते हैं। फिलहाल बाजार में एक रुझान यही है कि बाजार में एक बाय ऑन डिप का ही आपको स्टांस रखना चाहिए बाजार में, क्योंकि बाजार में कोई वीकनेस नहीं है। टिल देन आप 22,300 22,200 के नीचे ना बंद हो जाए। देखिए, हर चीज का स्टॉप लॉस है। अगर 22,300 22,200 के नीचे बंद होता है, तो आपको शॉर्ट करना चाहिए, या आपको वेट करना चाहिए जब तक डेली पे 20 से नीचे ना आए। एक रूल कहता है कि जब तक निफ्टी 20 डीएमए से ऊपर है, तो आपको बाय ऑन डिप का ही स्टांस रखना है, जो कि 22,140 22,200 के आसपास है। आपको किसी भी वजह से अगर यहाँ मिले, तो आपको बाइंग करना चाहिए। और इसके नीचे जाता है तो हमारा ट्रेड प्लान चेंज होना चाहिए। टिल देन जब तक 22,100 22,200 से ऊपर है, तो आपको बाय ऑन डिप का ही स्टांस रखना चाहिए बाजार में। आज बाजार में रिलायंस, और अगर आप आईसीआईसीआई कोटक को देखें, तो तीनों ने थोड़ा सा डाउन साइड का मोमेंटम नीचे को निफ्टी के लिए करा है। बट ओवरऑल अगर आप स्टांस देखें, तो बाजार में सारी जो फैक्टर्स हैं, इंडाइसिस हैं, आपका मेटल काफी अच्छा कर रहा है, एफएमसीजी में काफी अच्छा मोमेंटम आया। और जैसे कि आज हमने अपने टाटा पावर से प्रॉफिट बुक कर लिया, और टाटा कंज्यूमर मेरा होल्ड है, और काफी अच्छा मोमेंटम उसमें दे रहा है। ऑलमोस्ट 10-11% उसमें आ रहा है। और टाटा पावर में भी काफी अच्छा मोमेंटम मिला। टाटा मोटर मैंने प्रॉफिट रिसेंटली बुक किया है। तो ओवरऑल इंडिविजुअली स्टॉक्स में काफी अच्छा मोमेंटम है। जो इंडाइसिस है वो साइडवेज तरह से बाजार में मोमेंटम दिखा रहे हैं। और अगर लार्ज कैप में मोमेंटम रहेगा, जैसे आज एचडीएफसी बैंक ने होल्ड किया अपने हायर लेवल को, तो अगर एचडीएफसी बैंक और रिलायंस होल्ड करते हैं, तो एक चांसेस और आपको ऊपर बाजार में जाने के लिए देखने जल्दी मिलेगा। हो सकता है कि थोड़ा सा एक कंसोलिडेशन फेज चले, बट इवेंचुअली आप ऊपर की जर्नी ही को ही कंसीडर करेंगे। क्योंकि अगर बाजार ऊपर
पे होल्ड कर रहा है, दैट मीन्स ऊपर सेलिंग नहीं आ रही है। आपने कल एफआईज के नंबर भी देखे और डीआईज के, दोनों ने बाइंग करी है। अब अगर वहां से भी, इंस्टीट्यूशन से भी आपको बाइंग आना शुरू होती है, तो आप ग्रेजुअली ऊपर ही जा रहे हैं। एक दिन नीचे आते हैं, आपकी रेड बार, जैसी रेड बार बड़ी बनती है एकदम बाइंग आ जाती है। अब यहाँ पे कंसोलिडेशन कर रहा है, अगेन एक बड़ी ग्रीन बार ऊपर की तरफ बन सकती है। तो अब निफ्टी की बात करें, बैंक निफ्टी की बात करें और इंडाइसिस की बात करें, तो आज आप देखें तो तीन या चार, दो या तीन ही सेक्टर ऐसे थे जो कि नेगेटिव थे। ओवरऑल जो बैंकिंग का स्टांस है या सेक्टर स्टॉक्स है, स्पेसिफाइड स्टॉक्स हैं, उनमें बाइंग बाय ऑन डिप ही बाजार में चल रही है। तो आप बाय ऑन डिप की तरफ ही बाजार को देखें, सेल ऑन रैली फिलहाल ना करें, क्योंकि आपको एक दिन सेल का मोमेंटम मिलता है और 4 दिन बाइंग मिलती है। तो अगर आप जब तक, आपको देखो, अगर कोई चीज 22,500 से 22,300 आ रही है, तो आप उसको 20 DMA के आसपास आने दें और वहां पे बाइंग करने की कोशिश करें। बिकॉज अगर आप दोनों साइड खेलेंगे तो आप स्कैल्पर ही बन जाएंगे, और स्कैल्पिंग में आपके अकाउंट में 90% ऑफ द टाइम आप बड़े ट्रेड नहीं ले सकते। तो अगर आपको बड़े ट्रेड लेने हैं, यस, हर चीज का स्टॉप लॉस है, जैसे मैं आप 2-3 बार इस बात को रिपीट कर चुका हूं, क्योंकि लोग बोलते हैं कि आपका बाय ऑन डिप का स्टांस है। तो अगर बाय ऑन डिप का स्टांस है तो मेरे पास एक स्टॉप लॉस भी है। और अब डिपेंड करता है कि यूएस का जॉब डाटा कैसा आता है। इवेंचुअली वो भी जैसा कि उम्मीद है कि वैसा ही आएगा, उसमें कोई ज्यादा चेंजेस नहीं है। क्योंकि अगर इन्फ्लेशन, अगर जॉब डाटा अच्छा आता है तो इन्फ्लेशन में फर्क पड़ता है, क्योंकि फिर इन्फ्लेशन बढ़ जाती है अगर जॉब डाटा के नंबर अच्छे आएंगे। तो जो फेड ने मेहनत करी है रेट बढ़ा बढ़ा के, वो सारी चीजें बेकार हो जाती हैं। ओवरऑल चाहे आप बैंक निफ्टी को देखें, निफ्टी को देखें, तो बाय ऑन डिप का ही स्टांस रखना चाहिए हमें बाजार में। और अगर कुछ ऐसी न्यूज आ जाए तो वो बात अलग है, बट ओवरऑल आपको बाय ऑन डिप ही इस बाजार में चलना चाहिए। अगर कुछ होगा इस बाजार में तो बिल्कुल आप देख सकते हैं। अगर कल का प्लान के लिए हम बात करें कि हम मंडे क्या डिसाइड कर सकते हैं बाजार में, एक बार इसको ओपन कर लेते हैं ड्राइंग्स को। अब बाजार में देखिए, आपने 50 पॉइंट की रेंज में पूरा दिन ट्रेड किया है। मैं अपनी निफ्टी की पोजीशन कैरी करके ले गया हूँ इस बार 20,500 के लिए, पहले मैं 20,600 के ले गया था। अब डिपेंड करता है कि बाजार यहाँ से ऊपर कितने फ्लो में जाता है। अगर बाजार यहीं खुलता है तो प्रॉब्लम हो सकती है कि वो इसको इतनी जल्दी ना निकाले। अगर बाजार गैप्स में डील करेगा तो चांस हो सकते हैं कि अगर इससे रेंज के ऊपर खुला, क्योंकि आज का दिन जो है वो एक नैरो स्टेक में ट्रेड किया है। अब पिवट्स की डेफिनेशन कहती है कि रैली के बाद अगर आप कंसोलिडेशन करते हैं देन उसके बाद मोमेंटम करते हैं। क्योंकि आज आपने पूरा दिन पिवट्स के ऊपर बिताया है, आपने पूरा दिन पिवट्स के ऊपर बिताया है, तो चांसेस ये हो सकते हैं कि अगर एक्सपेंशन मिले तो आपको ऊपर की साइड पे मिले। अगर आपका 22,400 से नीचे निफ्टी क्लोज होना, निफ्टी जाता है, तो आपको अपनी लॉन्ग पोजीशन से काटना चाहिए और वेट करना चाहिए फ्रेश मोमेंटम के लिए। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं शॉर्ट करूंगा या नहीं करूंगा, मेरा स्टांस है कि मैं बाय ऑन डिप ही खेलूंगा। पर अगर इससे नीचे जाता है 22,400 से, तो मैं अपनी लॉन्ग पोजीशन से एग्जिट करूंगा और 22,200 22,250 के बाद दोबारा बाइंग की कोशिश करूंगा। इससे ऊपर बाजार खुलता है तो मैं वेट करूंगा 5 मिनट का, अगर स्टांस अच्छा रहता है, मतलब 5 मिनट का लो नहीं टूटता है, तो मैं अपनी पोजीशन होल्ड रखूंगा। और बाई 600 बाई 700 तक भी निफ्टी एक इजी लेवल तक आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये हमारा अब 3 दिन का हॉलीडे है। अब ये भी डिपेंड करेगा कि कल यूएस बाजार में क्या होता है। लेट्स सी अब क्या होता है। पोजीशन मेरी कैरी है, अगर कुछ इन मार्केट आवर मंडे को कुछ होगा तो मैं आपको डेफिनेटली वो इन्फॉर्म कर दूंगा, या तो कम्युनिटी पे या एक छोटी सी वीडियो बना के। फिलहाल मेरी पोजीशन कैरी है। कोई भी अगर आप ट्रेड लेते हैं तो अपने एक बार वित्तीय सलाहकार से जरूर परामर्श करें, बिकॉज फाइनेंशियल मार्केट है, इसमें अप एंड डाउन काफी क्विक मोमेंटम के साथ हो सकते हैं। थैंक यू, टेक केयर एंड ट्रेड वेल।